तो दोस्तों, आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज चर्चा करते हैं ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग एक समस्या तो है ही सभी के लिए, जो ओवर थिंक करते हैं। इसका शिकार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। मैं आज ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ दोस्तों, जहाँ मैं आप लोग बता नहीं सकता मैं कौन सी जगह पे हूँ। इस वक्त अपने गांव के एक हिस्से में बैठा हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे वैलिडेशन ना मांगने की। आप किसी से वैलिडेशन ना मांगें, वैलिडेशन का इंतज़ार मत कीजिए आप किसी से। और कोई वैल्यू ऐड करता है आपके जीवन में तो उसे वैल्यू दीजिए, अदरवाइज़ उसे वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सत्य बात है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करता भी है तो आपके माँ बाप हैं, ओनली आपके माता पिता। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता हो आपके लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अपनी वैल्यू खुद करें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये क्रूशियल चीज़ है जिससे हम अनजान रहते हैं। हमें इसका पता कभी कभी ज़िंदगी भर नहीं चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। हम किसी का वैलिडेशन, किसी की स्वीकार्यता ढूंढते रहते हैं ताकि वो हमें स्वीकार करे तो हम खुश हो जाएं, वो हमें स्वीकार करे, वो हमें एप्रिशिएट करे तो हम खुश हो जाएं। और इसी पे हमारा जीवन चलता रहता है। सपोज़ मान लीजिए किसी कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है और वो मेहनत से काम करता है, तो उसका जो मालिक है, उसका बॉस है, वो एक दिन उसे एप्रिशिएट करता है। एक दिन उसे एप्रिशिएट करता है तो वो आदमी उस दिन बहुत खुश होता है, वो लड़का उस दिन बहुत खुश होता है कि मेरे बॉस ने आज मुझे अप्रिशिएट किया। बट अप्रिशिएट करने का जो उसका नज़रिया होता है वो कुछ और होता है, और आपके हिसाब से, आप अपने नज़रिए के हिसाब से उसे कुछ और समझ लेते हैं और आप खुश हो जाते हैं। दिन भर खुशी चलती रहती है। अगले दिन आप वापस ड्यूटी पे आते हैं, वही बॉस आपको बुलाकर दो बातें सुनाता है, दूसरे काम के लिए प्रेशर बनाता है आपके ऊपर। फिर आपका जो मूड है वो कंफ्यूज हो जाता है उस दिन कि कल तो मेरे बॉस ऐसे थे, ऐसा बोल रहे थे, आज ऐसा बोल रहे हैं। वो इसी भंवर में घूमता रहता है और अपना काम करता रहता है, अपनी ड्यूटी करता रहता है। तो वैलिडेशन हम ढूंढते हैं तो पल भर की खुशी मिलती है बस। लेकिन जब हम वैलिडेशन खुद से ढूंढते हैं, खुद के अंदर ढूंढते हैं, तो खुशी मिलती ही नहीं, खुशी बरकरार रहती है। खुशी जो होती है आपकी स्टेबल रहती है, आपका फ्रीडम स्टेबल रहता है। सो आज मैं एक नई चीज़ पे बात करने आया हूँ, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होती है? जितना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस वक्त, थोड़ा शिकार मैं इसका हूँ, और जितना एक्सपीरियंस मैं कर पा रहा हूँ, साइंटिफिकली बहुत अंदर तक मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, ओवर थिंकिंग के फ़ायदे तो नहीं कह सकते, फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान तो ज़रूर है ओवर थिंक करने का। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप छोटी सी छोटी चीज़ पे आप सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग की सबसे ख़ास बात यही है कि आपके जीवन में कोई आदमी आए, कोई चीज़ गुजरे, या कोई घटना घट जाए, कोई आदमी आपसे कुछ बोल दे आके, तो आप उसे गहराई से एनालिसिस करने लगते हैं।
आपका माइंड उसे गहराई से एनालिसिस करने लगता है, गहराई से सोचने लगता है, बहुत दूर तक सोचने लगता है। इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब आप नॉर्मली नहीं सोचते, नॉर्मली इस बात को सोच के आप दरकिनार नहीं करते, साइड नहीं कर देते, उससे गहराई से आपके दिमाग में चलता रहता है। हालांकि ये है घटना जो मैं महसूस करता हूँ, ये होता है, लेकिन ये आपके द्वारा नहीं होता है, आप इसे नहीं करना चाहते हैं। ये तब होता है जब आपका माइंड आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अनकंट्रोल्ड माइंड जो होता है ओवर थिंकिंग करता है। आपका अनकंट्रोल्ड माइंड, तो ये एक रूप है, मैंने जहाँ तक महसूस किया है तो बता रहा हूँ मैं इसके हिसाब से दोस्तों। ये एक रूप है, जब अनकंट्रोल्ड आपका माइंड हो जाता है तब आप ओवर थिंकिंग करते हैं। हालांकि मैंने इस पर काबू पा लिया है धीरे धीरे। इस पर मैंने धीरे धीरे काबू पा लिया है, बट कम्प्लीटली अभी मैं नहीं काबू पाया हूँ, बट रास्ता मैंने निकाल लिया है इसका। सो दोस्तों, आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग की इसी पे। तो आज देखो, ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं तो इसका नुकसान ही है, आपका ब्रेन जो हमेशा वर्किंग पीरियड में रहता है, वर्किंग पोजीशन में रहता है। आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, चलते फिरते, बैठते उठते, हर जगह थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपको थोड़ा सा चक्कर टाइप भी आता है, उसका कारण यही है। उसका यही कारण है कि थोड़ा चक्कर भी आता है आपको, और थोड़ा सा आपका डैजलिंग टाइप की फीलिंग आएगी आपको, और आप चलते फिरते हर जगह आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं। हर बात को, छोटी छोटी बात हो, घर की बात हो, बाहर की बात हो, आप सोचते ही रहते हैं, आपका माइंड चलता रहता है। हालांकि ये काम आप चाहते नहीं हैं, लेकिन ये होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये आपका अनकंट्रोल्ड, जो आपके माइंड से जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा लूज़ हो चुका होता है ओवर थिंकिंग में। तो आपका माइंड अपने आप ही ऑटो में चलता रहता है, ऑटो मूव करता रहता है। इस वजह से ही होता है। हालांकि उसे रोक सकते हैं, उसे रोकने का एक ही उपाय है, आप प्रेजेंट में रहें। अब प्रेजेंट में रहने का भी कुछ नियम है, सिंपली वो नहीं कंट्रोल होगा, बट होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो हम ओवर थिंकिंग इसीलिए करते हैं। ओवर थिंकिंग में आप जब रहते हैं तो कई चीज़ें आपके सामने आती, जैसे मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं, जिससे मेरे सोचने का नज़रिया जो है ओवर थिंकिंग की वजह से ही बदल गया है। अब जो पहले था वो मैं नहीं रह गया, पहले जैसा बदल गया हूँ थोड़ा मैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते करते कुछ फालतू चीज़ें तो सोचते ही रहता है दिमाग, लेकिन जब कोई सही चीज़ आती है सामने, जिससे कि हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है, अगर हम इस पर गहराई सोचते हैं, और उसे सोचने के लिए हमें कुछ समय देना पड़ता है। कोई बात ऐसी होती है जिसे सोचना ज़रूरी होता है कि इसका सोल्यूशन है क्या, तब हम उस चीज़ पे सोचते हैं अधिक से अधिक, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। तो कभी कभी इसका फ़ायदा उस समय ही होता है जब हम ऐसी सिचुएशन फंसे होते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता हमें, तब हमारा माइंड ओवर थिंक करता है और सोल्यूशन देता है उसका, वहाँ थोड़ा हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन बाकी समय ये फालतू ही चलता रहता है, उसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, दिक्कत होती है। ओवर थिंकिंग से वैसे मैं चाहूँगा कि आप हमेशा बचिए, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, मैं महसूस करता हूँ। दूसरा मैं बताऊँ तो एक फ़ायदा तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन एक चीज़ होती है कि जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अपने आप को बहुत चालाक, बहुत चतुर समझता है और होशियारी दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका दिमाग एनालिसिस करता है। वो कोई भी बात बोलता है तो उसके जाने के बाद या तुरंत ये ज़रूर चलता है आपके दिमाग में, वो आपका दिमाग आपको प्रोसेस करता है, उसकी बातों को प्रोसेस करता है गहराई तक, कि आखिर उस आदमी ने ये बात क्यों कही,
कैसे बोल दी ऐसी बात, ऐसा क्यों बोल गया वो, आखिर उसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे क्या मकसद है उसका, वो कहाँ से ऐसा बोल गया, वो क्या चाहता है। अगल बगल उसके चारों तरफ से वो सोचता है आपका माइंड, और आपको अंततः सॉल्यूशन ज़रूर देता है, आपको ज़रूर सॉल्यूशन देता है आपको। और आप देखेंगे अंत में वैसा ही होता है जैसा आपके माइंड ने उसको प्रोसेस किया, उसकी बात को प्रोसेस किया, जो बात वो आदमी बोल के गया आपके सामने से, या जो हरकत करके गया आपके सामने से, होता वैसा ही है। आपका माइंड गहराई से डीपली प्रोसेस करता है, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग की आदत है। तो आप किसी बात को गहराई से समझ लेते हैं। ये ओवर थिंकिंग में तो होता है। अगर कोई ओवर थिंकिंग करता है आपके आसपास या कोई ऐसा आदमी है तो उससे बच के रहें। मैं ये भी सलाह दूंगा, अगर कोई आदमी मेरी बातें सुन रहा है, आज मुझसे रिलेट कर रहा है, तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगर कोई ऐसी कोई बात या ओवर थिंकिंग से कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके जीवन में, मैं शायद कुछ हेल्प कर पाऊँ उसकी। तो ओवर थिंकिंग की एक ख़ास बात ये है कि आप से कोई गलत और झूठ या ऐसा कुछ बोल के नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा दिमाग जो है तो उसको प्रोसेस कर लेता है गहराई से, और वो सोल्यूशन निकाल लेता है कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल गया। तो मैं ये कहूँगा कि आप बच के रहें ओवर थिंकर से। ओवर थिंकिंग करने से दोस्तों माइंड हमारा अधिक चलता है तो है ही, ये गहराई में चला जाता है। जिस तरह से गहराई में कोई चीज़ डूब जाती है, गहराई में कोई चीज़ गहराई से निकालनी हो बाहर, तो हमें गहराई में डूबना पड़ता है, गहराई में गोता लगाना पड़ता है। जस्ट वैसा ही हमारा दिमाग हो जाता है ओवर थिंकिंग में, वैसा ही हमारा माइंड ओवर थिंकिंग में हो जाता है। वो गहराई से खोदने की कोशिश करता है, गहराई से सारे राज निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो। हमें हर मैटर पे वो चीज़ दिखाई देने लगती है, वो चीज़ समझ में आने लगती है, वो चीज़ महसूस होने लगती है जो हम किसी के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो और भी आगे बनती रहेंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। इसके फ़ायदे के रूप में मत देखिए। ये एक बार अगर आपके जीवन में एंटर कर जाता है तो आपको बहुत ही परेशान करता है। तो दोस्तों आज मैं यही वीडियो जो है यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, और कहना ये चाहता हूँ अंततः कि अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी इज़्ज़त कीजिए। थोड़ा बैठ के शांति से सोचिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को निखारिए, इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा सा बैठ के सोचिए, सब कुछ आपको दिखाई देने लग जाएगा। वरना जीवन तो सभी काट रहे हैं, आपका जीवन भी ऐसे ही कटता रहेगा। और ऐसे समय पे आप पहुंचेंगे जब आपकी ज़िंदगी एक बार आपको ज़रूर फ्लैश दिखाएगी, फ्लैशबैक, कि आखिर हमने क्या किया हमने जीवन में। इसी के साथ मैं वीडियो आज ये समाप्त कर रहा हूँ फ्रेंड्स।
और जल्दी आपके सामने आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आप अपनी थिंकिंग को अपलिफ्ट कीजिए, जीवन ज़रूर बदलेगा आपका। धन्यवाद।